नमस्कार सभी को। मैं हूँ रिसस। आज आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो है साधारण भिन्न। तो आइए हम देखते हैं साधारण भिन्न में क्या होता है कि आपके हर एक एग्जाम में ITI फिटर हो या इलेक्ट्रीशियन हो या कुछ और भी, यह एक टॉपिक है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। तो देखिए हम चलते हैं साधारण भिन्न की तरफ। यह आपका टॉपिक है, इससे आपके ITI एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। भिन्न क्या है? देखिए, जिस तरीके से अंश बट्टे हर इस तरीके से आपको दिख जाए तो आपको इस टाइप में भिन्न कहोगे। यह एक भिन्न का जो ऊपर की संख्या होती है PYQ, यह आपका क्या है? अंश। यह आपका क्या है? हर। यह था हमारे एग्जाम्पल। इस टाइप में आप भिन्न देख पाओगे। अब देखते हैं भिन्न कितने प्रकार की होती है। भिन्न हमारी होती हैं 3 प्रकार की। भिन्न 3 प्रकार की होती है। पहली भिन्न होती है हमारी समभिन्न। ठीक, समभिन्न के बारे में जानते हैं। समभिन्न होती क्या है, यह कैसी होती है? समभिन्न वह होती है अंश का मान सदैव हर से कम। अंश का मान सदैव हर से कम होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अंश का मान सदैव हर से कम होता है, यानी कि हर का मान होगा हमारा 6 तो अंश का मान होगा 5, या अंश का मान होगा हमारा 6 तो हर का होगा हमारा 7, या अंश का हमारा होगा 7 तो हर का होगा हमारा 8। समभिन्न वह भिन्न होती हैं जो अंश का मान सदैव हर के मान से कम होता है, वह हमारी समभिन्न होती हैं। और दूसरी हमारी होती है विषम भिन्न। दूसरी हमारी होती है विषम भिन्न। विषम भिन्न में क्या होता है, यह इसके अपोजिट होती है। जैसे मान लो 8 और ये होती हमारी 7। अंश का मान सदैव हर से कम होता है। अंश का मान सदैव हर से अधिक होता है। अंश का मान सदैव हर से अधिक होता है। जैसे यहाँ 8 और 7, तो अंश का मान अधिक है और हर का मान कम है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंश का मान अधिक है और हर का मान कम है। यहाँ पर अंश का मान अधिक है और हर का मान ये कम है। यह हमारी थी विषम भिन्न। तीसरी हमारी भिन्न आती है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न यह हमारी भिन्न होती है। इसमें क्या होता है, संयुक्त भिन्न में पूर्ण संख्या और सम भिन्न दोनों ही संयुक्त रूप में रहते हैं। पूर्ण संख्या और सम भिन्न, जैसे हमारी पूर्ण संख्या, मान लो पूर्ण संख्या ये होगी हमारी, और सम ये हमारी सम हो गई। यह हमारी मिलके हो गई संयुक्त भिन्न। ठीक, यह हमारी मिलके हो गई संयुक्त भिन्न। दूसरी पूर्ण संख्या और ये हमारी 5/6, ये हमारी होगी सम। ठीक, इसी तरीके से ये होगी हमारी पूर्ण संख्या और सम भिन्न। तो इसी तरीके से हमारी 3 भिन्न होती हैं कंप्लीट। भिन्न 3 प्रकार की होती हैं, समभिन्न, विषम भिन्न और संयुक्त भिन्न। यह भिन्न होती कैसी है? संयुक्त भिन्न हमारी 5/6, अंश का मान हमेशा हर से कम होता है।
अंश का मान हमेशा हर से कम होता है, जो आप यहाँ देख पा रहे हो। और दूसरी हमारी जो भिन्न है वह है विषम भिन्न। उसमें क्या है, अंश का मान सदैव हर से अधिक होता है। अंश का मान सदैव हर से अधिक होता है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। यहाँ हम लिखते हैं अंश का मान सदैव हर से कम। ठीक, और इसमें क्या है, अंश का मान सदैव हर से अधिक। आप ये देख पा रहे हो अधिक। संयुक्त भिन्न में क्या है, संयुक्त भिन्न 5 है, और यह है हमारा संयुक्त भिन्न पूर्ण संख्या और सम भिन्न दोनों ही संयुक्त रूप में रहते हैं। पूर्ण संख्या और सम भिन्न दोनों ही संयुक्त रूप में रहते हैं। तो ये हमारा बनता है हमारा ये क्या, संयुक्त भिन्न। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, इसमें हम आपके लिए बताने वाले हैं साधारण भिन्न का जोड़ना, घटाना और गुणा करना और भाग देना। इस वीडियो में हम इन चारों चीज़ों को आज क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए आप चलते हैं। पहले लेते हैं हम जोड़। पहले हम क्या लेते हैं, जोड़ना। ठीक, जिसे हम बोलते हैं एडिशन। ठीक, जोड़ में क्या होता है, सभी भिन्नों के हर का एलसीएम लेते हैं, फिर सभी हर से भाग देते हैं, फिर अंश में गुणा कर देते हैं। जैसे कि आप इधर देख पा रहे हो, सभी भिन्न का हम पहले एलसीएम लेते हैं, फिर उस हर से एलसीएम में भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो संख्या आती है उसे फिर हम अंश से गुणा करके जोड़ देते हैं। तो हमारा निकल के आता है उसमें फिर क्या, जोड़। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेके बताते हैं। कोई संख्या हमने ले ली 4/5, ठीक, 5/10, 8/16, और ये हमने ले ली 4/12। अब यहाँ आपका ये क्वेश्चन बनता है इस तरीके से कि इनको जोड़ो, इनको जोड़ो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, हमने बोला जोड़ में हर एक भिन्न का एलसीएम लेते हैं, तो हम इनमें से पहले एलसीएम लेंगे। आप एलसीएम लेना जानते होंगे, ठीक। अगर आप एलसीएम लेना नहीं जानते हो कोई बात नहीं, हम आपको 5 सेकंड में से बताने की कोशिश करते हैं। एलसीएम लेने के लिए हम करते हैं 5, 10, 16, 12 और ये 1, 2, 4 हो गया, ठीक। ये हमारा हो गया। अब इसमें हम 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 10 में चला जाएगा, 5 दूनी 10, 2 का 16 में चला जाएगा, 8 दूनी 16, और 2 का भाग 12 में भी जाएगा, 6 दूनी 12। फिर हम 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो हम इस तरीके से उतार लेते हैं। 2 का भाग 8 में चला जाएगा, 4 दूनी 8, और 2 का भाग 6 में चला जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक। फिर हम इसको 2 से फिर देते हैं। 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 4 में चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा। फिर हम इसे 2 से भाग देते हैं, 5 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 2 में जाएगा, 2 1 2, 3 में नहीं जाएगा। फिर 2 के बाद हम देते हैं इसे 3 से, 5 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 1 में गया, और ये 3 1 3, ठीक। अब देते हैं 5 से, 5 1 5, 5 1 5, और इसे हम देते हैं 5 1 5, ये 1 का 1 हो गया, ठीक। अब हम इसे यहाँ पर हम 1 से हो गया हमारा अब ये, ठीक। अब इसमें हम गुणा करते हैं।
5 15, 15 दूनी 30, दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। तो हमारा इसका एलसीएम निकल के आया 240। ठीक, हमारा इसका एलसीएम निकल के आता है 240। अब हमने बोला था आपसे कि प्रत्येक हर का इस एलसीएम में भाग देंगे। अब 5 से इसका हम भाग देते हैं इसमें, 5 चौक 20, यहाँ मतलब 4, 5 अट्ठे 40। अब इसका अंश में हम गुणा करते हैं, तो हमने अंश में से गुणा कर दिया। फिर यहाँ पे प्लस, क्योंकि हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, यहाँ पर सभी में ये प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे जोड़ने के लिए बोला है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 10 का। अब हर का भाग देंगे एलसीएम में, हर का भाग देंगे एलसीएम में, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 24 गुणा 5, फिर आएगा प्लस का। अब 16 का भाग देंगे 240 में, तो ये जाएगा 15 बार, 15 बार। इसको लेंगे फिर हम 8। ठीक, अब इसके गुणा से अब 12 का भाग देंगे हम 24 में, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा हमारा 20 बार। इसे देंगे हम 4 से। ठीक, अब इसको हम जोड़ते हैं, अब इसको हम जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद जो संख्या हमारी आती है वह ये हमारी होगी 8 दूनी 8 चौक 32। ये हमारी 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा हमारा 3, 4 चौक 16, तो ये 19। ठीक, 152 प्लस, और ये हमारा होने वाला है 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 2 14 12, ये होगा 120। और 8 5 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 8 4 12, तो ये हमारा 120। अब इस तरह 4 दूनी 8, ये हो गया हमारा 80। भागित में हमारा एलसीएम जो हमारा आया था वो है ये 240। अब इस टोटल संख्या को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद हमारी संख्या आती है वो आती है हमारी 512, और ये आता है हमारा 240। अब इस टोटल संख्या से हम इसमें भाग देते हैं, 240 को हर से अंश में अब हम भाग देते हैं, तो ये हमारा जाएगा 2 बार। ठीक, 2 बार कैसे आएगा हमारा, 240 दूनी होता है हमारा 480, 240 दूनी होता है हमारा 480। अब ऊपर बचा हमारा 32, 12 ये और 20 वो, तो नीचे आएगा हमारा 200, नीचे जो संख्या आएगी हमारी वो आएगी 240। ठीक, अब ये आएगा हमारा 8 से, 8 चौक 32, और ये हमारा 8 दिया 24। ठीक, इसे हम उससे लेते हैं 4 से, 16 दूनी 32, और 16 चौका 16 15 1 240। ठीक, 2 सही 2/15, यह आपका आंसर इसका आ जाएगा, यह आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, जो क्या था, जोड़ हमारा हो गया। अब लेते हैं घटाना, किस तरीके से घटाना आता है कोई क्वेश्चन घटाने के लिए। मान लो हमने कोई संख्या ली 4 3/12 में से 2 सही 2/8 को घटाएं। ठीक, आपके लिए एक क्वेश्चन है, 2 सही 3/12 में से 2 सही 2/8 को घटाएं। तो हम आइए इसे आसान तरीके से घटाने की कोशिश करते हैं। तो 4 सही 3/12 माइनस 2 सही 2/8 को घटाते हैं। तो देखिए आसान तरीके, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, तो हमारे पास 2 बचा, और कोष्टक में आ जाएगा हमारा 3 सही 12 माइनस 2 सही 8। ठीक, अब हम क्या करते हैं इसमें, इसका हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा हमारा 12 24, 8 दिया 24, इसका एलसीएम आएगा हमारा 24। एलसीएम लेना हमने आपके लिए बता ही दिया। आप चाहो तो इस तरीके से 12 और 8 को इसी तरीके से आप
इसका एलसीएम निकाल सकते हो, 2 से डिवाइड करके आपका आएगा 24। ठीक, तो आप वो ट्राई करके देख सकते हो। ठीक, तो अब हम लेते हैं, अब हमने बोला था आपसे हर का एलसीएम भाग देना, तो 12 दूनी 24 और ये 3 माइनस के, और ये 8 या 24, 3 इंटू 2। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पर, ये हमारा था कोष्टक में, इससे पहले हमारा यहाँ था 2। ठीक, तो हम यहाँ पर लेते हैं क्या, 2, यहाँ पर 2 था हमारा, ये 6 माइनस 6 सही 24। ठीक, अब हम क्या करते हैं, कोष्टक खोलते हैं, 2 सही 6 माइनस 6y 24। अब ये कट जाएगा आपस में, 24 दूनी 48 बट्टे हमारा आ जाएगा 24, और 24 दूनी होता है हमारा 48, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 2। इसका आंसर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं घटाने के बाद हमारा आता है अब गुणा। अब देखिए गुणा को हम किस तरीके से करते हैं। ये गुणा करने के लिए उनमें हरों को आपस में गुणा करने के लिए हरों को आपस में तथा अंशों को आपस में अलग अलग गुणा करते हैं। हरों को आपस में गुणा करते हैं और अंशों को आपस में गुणा करते हैं। ठीक, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5/2 को 4/2 से 4/2 से गुणा करें। ठीक, हमने ये ले लिया। अब हम क्या करते हैं, 5/2 गुणा 4/2। ठीक, अब हम करते हैं ये क्या, ये हम 2 से काट देते हैं, 2 बार गया ये। ठीक, 5 दूनी 10 सही 2, और ये हमारा आ जाएगा क्या 5। इसका आंसर आएगा हमारा 5। ठीक, थैंक यू दोस्तों, आपसे हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय बाय।